नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छी स्वस्थ और मस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बारीकी से आपको बताने वाला हूं। अगर आपको हिंदी के क ख ग घ और इंग्लिश का ABCD भी नहीं आता है तो भी आप इस क्लास को देखिए प्यारे मित्रों। 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप भी अंग्रेजी को समझेंगे, आप भी अंग्रेजी को पढ़ेंगे, आप भी अंग्रेजी को लिखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको यह क्लास पसंद आए तो लाइक भी करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं इस तरीके से अंग्रेजी सीखने और समझने का आसान से आसान तरीका आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कि कैसे हम अंग्रेजी को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप देखिए, अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो ये चीज़ आपको ज़रूर सीखना चाहिए। ये चीज़ जो मैं आज की क्लास में आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों क्या है आज की क्लास में, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए NATION, MOTION, LOTION, ACTION, MENTION। तो आप देखिए, आप एक चीज़ नोटिस किए हैं कि यहाँ पर हर एक शब्द में TION लिखा गया। क्या लिखा गया प्यारे साथियों? TION हर शब्द में है। देख लीजिए, हर शब्द के लास्ट में TION यहाँ पर लिखा गया है। तो इसे आपको क्या पढ़ना है सर? इसे आपको सन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सन। तो जब इसे आप सीख लेंगे, कहीं भी कोई भी शब्द लिखा रहे उसमें अगर आपको TION एक साथ दिखता है तो उसको आपको सन पढ़ देना है। जैसे पहला शब्द देखते हैं NATION, तो यन से हो गया नो और यहाँ पर है ए से एक ही मात्रा और TION को हमने बताया सन पढ़ना है, तो यह हो गया नेशन। NATION नेशन हो गया। क्या हो गया सर? नेशन। तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं। अगर आप इस तरीके से सीखते हैं प्यारे दोस्तों, आप अगर इंग्लिश का जैसे नियम नहीं जानते हैं तो भी आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे इस तरीके से अगर पढ़ते हैं। तो देखिए, इसे पढ़ना है आपको नेशन, NATION नेशन पढ़ना है। TION को आपको क्या पढ़ना है? सन पढ़ना। कहीं पे आपको कोई भी शब्द हो उसमें अगर TION एक साथ लिखा रहे तो उसको आपको क्या पढ़ने देना है? सन पढ़ना है। TION सन पढ़ेंगे। आगे देखते हैं क्या है MOTION, तो M से पढ़ेंगे माँ और यहाँ पर है O, तो O से O की मात्रा लिखेंगे और TION को आपको सन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सन। तो यह हो गया मोशन। MOTION मोशन। अगला देखते हैं LOTION, तो L से लॉ, O से O की मात्रा, TION शन पढ़ेंगे। तो यह होगा लोशन। LOTION लोशन। देख रहे हैं प्यारे बच्चों कितना आसान है अंग्रेजी पढ़ना। ऐसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसे पढ़ेंगे लोशन। अगला है ACTION, तो A से पढ़ेंगे A और C से आधा का पढ़ेंगे और TION को सन पढ़ना है। तो यह हो गया एक्शन। क्या पढ़ना है सर? एक्शन। ACTION एक्शन पढ़ेंगे इसे। MENTION, तो यम से म हो गया, E से एक ही मात्रा लिखेंगे, N से आधा न और TION को सन पढ़ेंगे। तो यह हो गया मेंशन। क्या हो गया सर? मेंशन। MENTION मेंशन हो गया। समझ में आया प्यारे बच्चों? इन्हें कैसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब है, कहीं भी अगर आपको TION किसी भी शब्द में लिखा हुआ मिले तो आप उसे सन पढ़िएगा। मेंशन, मोशन, लोशन, एक्शन, ऐसे आप इसे पढ़ेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए TOUGH, COUGH, ROUGH, ENOUGH, SLOUGH। तो यहाँ पर देखिए हर शब्द में OUGH लिखा गया। क्या लिखा गया सर? OUGH हर शब्द में है। देख रहे हैं ना? तो इसे आपको अफ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अफ। OUGH को अफ पढ़ना है। कैसे सर? जैसे T से हो गया टॉ और OUGH को अफ, तो यह हो गया टफ। TOUGH टफ हो गया। मतलब इन दोनों को मिलाकर इसकी मात्रा नहीं लगाएंगे, हम मात्रा नहीं लिखेंगे, यह इसकी ध्वनि इसमें मिल गई, मतलब यह जो अ है इसमें मिल गया तो इसे मिलाकर बनेगा टफ। क्या बनेगा? टी से हो गया ट और OUGH को अफ, तो यह हो गया टफ, यानी दोनों को मिलाकर बन गया टफ। उसी तरीके से COUGH, तो सी से हो गया क
और OUGH को हो गया अफ, तो ये हो गया कफ। COUGH कफ हो गया। ROUGH तो R से हो गया र, और OUGH को हो गया अफ, तो ये हो गया रफ। ROUGH रफ हो गया। ENOUGH तो ई से हो गया ई, और NOUGH एन से हो गया नो, और OUGH का हो गया अफ, तो ये हो गया इनफ। ENOUGH इनफ हो गया। SLOUGH तो यस से औदाशो, यल से लो, और OUGH को अफ, तो यह हो गया स्लफ। तो यानी इसे आपको OUGH अगर किसी भी शब्द में एक साथ मिले तो इसे आपको अफ पढ़ना है, जैसे टफ, कफ, रफ, इनफ, स्लफ, इस तरीके से। ना तो इसको टाउफ पढ़ना है, काउफ, राउफ, इनाउफ, सलाउफ, इस तरीके से नहीं पढ़ना है। इसे आपको क्या पढ़ना है, OUGH को अफ पढ़ना है। तो ऐसे आप इसे पढ़ेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला क्या है। NATURE, FUTURE, MIXTURE, PICTURE, CAPTURE। तो अब देखिए प्यारे दोस्तों क्या है, हर शब्द में देखिए आप TURE लिखा गया है। हमने यहाँ पर रेड कलर से हाईलाइट किया है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, कोई भी दिक्कत ना हो समझने में, सीखने में। तो इसलिए हमने यहाँ पर रेड कलर से हाईलाइट कर दिया सारे शब्द, सारे अक्षरों को, सारे शब्दों को, यानी जिसको आपको पढ़ना है उसे हमने हाईलाइट किया। तो देखिए अब हर शब्द में यहाँ क्या है, TURE है, TURE है, TURE है। तो इसे आपको क्या पढ़ना है, टूरे पढ़ना है। TURE टूरे पढ़ेंगे या फिर टर पढ़ेंगे, TURE टर। ये दोनों आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना तो ये पढ़ना है ना तो ये पढ़ना है। तो फिर क्या पढ़ेंगे सर, देखिए तो आपको TURE को चर पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर, चर। अगर यह चीज़ हम नहीं सीखेंगे ना, आप गलत तरीके से प्रोनाउंसिएशन निकाल देंगे। जैसे इसको आप पढ़ देंगे नटूरे, फुटूरे, मिक्चूरे, ऐसे पढ़ देंगे। तो ऐसे आपको नहीं पढ़ना है, इसको आपको क्या पढ़ना है, TURE को चर पढ़ना है। चर कैसे सर, यन से हो गया नो, ए से एक ही मात्रा, और TURE को चर, तो यह हो गया नेचर। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, नेचर होगा। ना तो इसको नटूरे पढ़ना है, ना तो आपको नेटर पढ़ना है, इसको आपको नेचर पढ़ना है, यानी TURE को चर पढ़ेंगे। उसी तरीके से FUTURE तो एफ से आधा फ, यू से यू पढ़ेंगे, और TURE को चर पढ़ेंगे। तो यह हो गया फ्यूचर, FUTURE फ्यूचर हो गया। अगला क्या है, देखिए MIXTURE तो यम से हो गया माँ, आई से हो गया छोटी की मात्रा, एक्स से हो गया आधा क, और TURE को च लिखेंगे, चर, TURE को चर, तो यह हो गया मिक्सचर, MIXTURE। इसे मिक्सर नहीं मिक्सचर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर, मिक्सचर। आगे देखिए PICTURE तो इसे क्या पढ़ेंगे, पी से हो गया प, आई से लिखेंगे छोटी ई की मात्रा, सी से लिखेंगे आधा का, और TURE को क्या हमने बताया, चर पढ़ना है। तो यह हो गया पिक्चर, PICTURE पिक्चर हो गया। अगला देखते हैं CAPTURE, देखते हैं तो सी से हो गया क, उसके बाद है ए से आई की मात्रा, पी से हो गया आधा प, और TURE को पढ़ना है चर, तो यह हो गया कैप्चर। क्या हो गया सर, कैप्चर हो गया। तो यानी किसी भी शब्द में अगर आपको TURE एक साथ दिख जाए तो इसे आपको चर पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर, चर पढ़ना है। समझ में आया प्यारे मित्रों। तो इस तरीके से आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। तो TION अगर आपको दिखे सन पढ़ना है, जैसे नेशन, मोशन, लोशन, एक्शन, मेंशन। और OUGH अगर कहीं पर आपको दिख जाए, मतलब किसी शब्द में लिखा हुआ मिले, तो उसे आपको अप पढ़ना है, जैसे टफ, कफ, रफ, इनफ, स्लफ। और अगर आपको किसी भी शब्द में TURE एक साथ लिखा हुआ मिले तो इसे आपको चर पढ़ना है, जैसे नेचर, फ्यूचर, मिक्सचर, पिक्चर, कैप्चर। इस तरीके से आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी नियम नहीं बताया जा रहा है, बस आपको आसान तरीके से पढ़ना बताया जा रहा है। यहाँ पर कोई नियम नहीं है कि आप इसे याद कर लीजिए, यहाँ पर यह चीज़ होगा तो आप ऐसा करेंगे, ऐसा पढ़ेंगे। कोई भी नियम आपको नहीं यहाँ पर बता रहे हैं। यह सिंपल चीज़ है, आप इस तरीके से आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, आसानी को समझ सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों वीडियो में आपको मज़ा आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइए, ताकि इस तरीके से मैं जब नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं, देखिए आगे क्या है। SPITE INVITE POLITE INCITE UNITE QUITE। अब देखिए यहाँ पर देखिए हर शब्द में ITE लिखा गया। क्या लिखा गया सर? ITE ITE ITE। तो इसे आपको क्या पढ़ना है? ITE को आपको आइट पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर? आइट पढ़ना है। कैसे सर? तो देखिए S से हो गया आधा श, S से क्या हो गया? आधा श। P से हो गया प, और यहाँ पर ITE को हमने क्या बताया? ITE को आइट, तो यानी आइट पूरा नहीं लिखेंगे, आ की मात्रा लगाएंगे और यह ई लिखेंगे और उसके बाद यह ट लिखेंगे, तो यह हो गया स्पाइट। क्या हो गया? स्पाइट। तो इसको हम स्पाइट पढ़ेंगे SPITE। तो यस से आधा श, पी से हो गया प, और इसको हम पूरा नहीं लिखेंगे, मतलब इसकी मात्रा लगाएंगे। तो यहाँ पर मात्रा लगा दिए, उसके बाद ई और ट लिख दिए, ई और ट, तो यह हो गया स्पाइट। तो इसको आइट पढ़ना है SPITE, तो यह हो गया स्पाइट। अगला है INVITE, तो आई से पढ़ेंगे ई, और एन से पढ़ेंगे न, और वी से व पढ़ते हैं। वी यहाँ पर है ना, इसे व। ITE को आइट, तो यह हो गया इनवाइट। क्या हो गया सर? इनवाइट हो गया। POLITE, तो पी से प हो गया, ओ से ओ की मात्रा लिखेंगे, एल से हो गया ल। ITE को आइट पढ़ना है, तो यह हो गया आइट, पोलाइट हो गया। POLITE पोलाइट। INCITE, तो आई से ई पढ़ेंगे, एन से नौ पढ़ेंगे, और सी से सौ हो गया, और ITE को आइट, तो इसे पढ़ा जाएगा इनसाइट। INCITE इनसाइट, यानी INC को पढ़ेंगे इंस, आई से ई, एन से नो और सी से सौ, तो यह होगा इंस। ITE से पढ़ेंगे आइट, तो यह होगा इनसाइट। इस तरीके से पढ़ा जाएगा। अगला क्या है? UNITE। देखिए यहाँ पर क्या है अगला? UNITE, तो यू से पढ़ेंगे यू, और एन से पढ़ेंगे न। ITE को क्या पढ़ना है? आइट, तो यह हो गया यूनाइट। क्या हो गया? यूनाइट, UNITE यूनाइट। अगला क्या है? QUITE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? क्यू से आधा क, और यू से पढ़ेंगे व। ITE को क्या पढ़ना? आइट, तो यह हो गया क्वाइट। QUITE क्वाइट हो गया। तो यानी ITE को आइट पढ़ना है, जैसे हमने पीछे बताया कि TION को सन पढ़ना है, और TURE को चर पढ़ना है, OUGH को अफ पढ़ना है। उसी तरीके से ITE को क्या पढ़ना है? आपको आइट पढ़ना है। तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से पढ़ेंगे स्पाइट, इनवाइट, पोलाइट, इंसाइट, यूनाइट, क्वाइट। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। आगे देखिए आगे क्या है? SONG, ALONG, WRONG, STRONG, BLONG। तो यहाँ पर देखिए हर शब्द में ONG लिखा गया है। क्या लिखा गया सर? ONG। तो इसे आपको क्या पढ़ना है? ओंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ओंग। कैसे सर? देखिए जैसे यस से हो गया श, और ONG को क्या हमने बताया? ओंग, तो यह हो गया शोंग। आ की मात्रा लगा दिए, इसके लिए हम आ की मात्रा लगाएंगे। आ की मात्रा लगा दिए यहाँ पर, उसके बाद यह अंक की मात्रा और जी से ग लिख दिए, तो यह हो गया सॉन्ग। क्या हो गया? सॉन्ग। इसे आपको सॉन्ग पढ़ना है, SONG सॉन्ग। ALONG, तो ए से पढ़ेंगे ए, और यल से पढ़ेंगे ल, और ONG को हमने क्या बताया? ओंग पढ़ना है, तो यह हो गया एलोंग। ALONG एलोंग। WRONG, तो W साइलेंट है, R से पढ़ेंगे र, ONG को ओंग, तो यह हो गया रोंग। WRONG रोंग हो गया। STRONG, तो S से आधा श, और T से ट हो गया, R से र लिखेंगे, ONG को ओंग, तो यह हो गया स्ट्रोंग। STRONG स्ट्रोंग। BELONG, तो B से पढ़ेंगे ब, और ई से छोटी ई की मात्रा, एल से ल,
ONG को ओंग, तो यह हो गया बिलोंग, BELONG बिलोंग हो गया। तो इस तरीके से ONG को आपको ओंग पढ़ना है, सॉन्ग, एलोंग, रोंग, स्ट्रोंग, बिलोंग, इस तरीके से इसे भी पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, आगे देखिएगा अगला क्या है। अगर यहाँ पर देखिए TALL, HALL, SMALL, FALL, STALL, WALL, MALL, तो देखिए अगर किसी भी शब्द में आपको डबल ALL एक साथ दिखे तो इसका उच्चारण आपको ऑल करना है। क्या करना है सर? ऑल, ALL ऑल, ऐसे पढ़ना है ऑल। कैसे सर? जैसे टी से हो गया टॉ और ALL को ऑल, तो यह हो गया टॉल, TALL टॉल। ना तो इसको टाल पढ़ना है ना तो इसको टॉल पढ़ना है, इसको आपको टॉल पढ़ना है, ऐसा उच्चारण करेंगे। HALL, तो एच से हो गया हॉम और ALL को क्या पढ़ना है? ऑल, तो यह हो गया हॉल, HALL हॉल। मतलब यह वाला जो मात्रा है इसको लगाएंगे, यह वाला ऊपर जो लगाया जाता है ना इसको लगाना पड़ेगा, तो ही सही प्रोनाउंसिएशन इसका निकलेगा। तो इसे पढ़ेंगे TALL टॉल, HALL हॉल। हॉल क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर ALL से हम ऑल पढ़ते हैं, ऑल, ALL से ऑल। आगे देखते हैं, यस MALL, तो एस से आधा शॉ और यम से हो गया मॉ, ALL को ऑल, तो हो गया स्मॉल। क्या हो गया सर? स्मॉल, SMALL स्मॉल। अगला है FALL फॉल, क्या हो गया? फॉल हो गया, एफ से फॉ, ALL ऑल, तो यह हो गया फॉल। STALL, तो एस से आधा शॉ, टी से टॉ, ALL से ऑल, तो यह हो गया स्टॉल, STALL स्टॉल। WALL, इसे क्या पढ़ेंगे? वाल, W से वा पढ़ेंगे, ALL से क्या होगा? ऑल, तो यह होगा वाल। MALL, तो इसे क्या पढ़ना है? मॉल, MALL मॉल। तो इस तरीके से अगर कहीं पर भी ALL एक साथ मिले तो इसे आपको ऑल पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है ऑल, आल नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं पढ़ना है, इसके ऊपर ऐसे बिंदी लगाना पड़ेगा। मतलब इस तरीके से मात्रा लगाएंगे तो इस तरीके से सही प्रोनाउंसिएशन निकलेगा। तो इसे पढ़ेंगे टॉल, हॉल, स्मॉल, भाल, स्टॉल, वॉल, मॉल, ऐसे पढ़ेंगे। अगला देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर देखिए AME एक साथ है तो इसे आपको क्या पढ़ना होगा? AME अगर एक साथ दिखे तो इसे आपको एम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एम। जैसे सर N से हो गया न और AME को एम, तो यह हो गया नेम। मतलब इससे हम एक ही मात्रा लगा देंगे, इसको नहीं लिखेंगे, एक ही मात्रा लगा देंगे। जैसे यस से हो गया शॉ, उसके बाद AME को एक ही मात्रा लगाएंगे और मैं लिख देंगे, तो यह हो गया सेम, SAME सेम हो गया। LAME लेम हो गया, LAME लेम, यल से लॉ, AME को एम, लेम हो गया। FAME, एफ से फॉ, AME को एम, तो यह हो गया फेम, FAME फेम हो गया। अगला है TAME, तो टी से टॉ, AME को एम पढ़ना है, तो यह हो गया टेम, TAME टेम। BLAME, तो बी से हो गया आधा बॉ, यल से हो गया लॉ, AME को क्या पढ़ना है? एम, तो यह हो गया ब्लेम, BLAME ब्लेम। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको सारे शब्द अच्छी तरीके से पढ़ना और लिखना समझ में आया होगा। जैसे IT है तो इसे आइट पढ़ना है, स्पाइट, इनवाइट, पोलाइट, इंसाइट, यूनाइट, क्वाइट। और ONG रहे तो ओंग पढ़ना है, सॉन्ग, एलोंग, रोंग, स्ट्रोंग, बिलोंग। और ALL रहे तो ऑल पढ़ना है, टॉल, हॉल, स्मॉल, फॉल, स्टॉल, वॉल, मॉल। और AME रहे तो एम पढ़ना है, नेम, सेम, लेम, फेम, टेम, ब्लेम, ऐसे आप पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको यह जो मैं आज की क्लास में सिखाया आपको मज़े से समझ में आया होगा, मज़ेदार आपको लगा होगा कि सर हाँ ये चीज़ मुझे अच्छी तरीके से समझ में आया। तो अगर आपको वीडियो से मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे अच्छी तरीके से समझ में आया। और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से मैं आपके लिए अंग्रेजी सीखने और समझने का आसान से आसान तरीका आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।